पार्ट 11 में हम देखते हैं जिया की मौत हो जाती है। ये देखकर सब घबराए हुए थे, वहाँ से भागने लगते हैं। मोना पहले की बात को याद करती है जब जिया ने उसे कॉल किया था जब वो निधि के पास थी, उसे कहते हुए कि वो संगठन कंपनी के पास जा रही है चेयरमैन को बताने की उसके रिश्ते के बारे में। मोना ने के को मैसेज किया था कि वो प्लीज उसकी हेल्प करे। मोना अब सोचती है कि कहीं के नहीं जिया को मारा ना हो। गुम यांग सब घबराए हुए थे। वे कहते हैं पहले ही आइलैंड का मौत काफी नहीं था, जब जिया की भी मौत हो गई अब मैथ्यू क्या पता हमारी हेल्प करे भी या ना करे। उधर मैथ्यू को जब भी पता चलता है कि जिया की मौत हो गई वो बहुत ही दुखी होता है। उधर हम सुनचन कंपनी के जो चेयरमैन है उनको देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि के खिलाफ जो भी सबूत मिले, जो लोग भी मिले, उन सबको खत्म कर दो। मैं नहीं बताना चाहता दुनिया को के बारे में। उधर मैथ्यू बहुत ही दुखी था जिया की मौत से। वो मिन को कहता है जो भी हमारी हेल्प करता है, जिसने भी दामी की हेल्प की है, मेरी हेल्प की है, वो सब के सब मारे जा रहे हैं। फिर किस काम का ये बदला? मिन कहता है नहीं, हम बदला तो लेके रहेंगे। के ने मेरी फैमिली को भी खत्म किया, तुम्हारी फैमिली को भी, और हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। मिन मैथ्यू को मोटिवेट करता है। उधर हम गुम को देखते हैं जो मोना को बहुत ही डांटती है। वो समझ गई थी कि मोना ने कैसे हेल्प मांगी होगी जिया को हटाने के लिए, और के ने वैसा ही किया। मोना कहती इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने सिर्फ उसे मैसेज की थी, मैंने उसे खत्म करने को नहीं कहा था। उधर यांग नोपेंग के घर जाता है और पैकिंग करने लगता है। नोपेंग पूछती है ये क्या कर रहे हो? यांग उसे गले लगाते हुए कहता है चलो साथ में, आना को साथ में लेके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर हम तीनों एक फैमिली की तरह रहेंगे जहाँ बहुत ही सेफ होगा। नोपेंग उसे गुस्से में कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकती। ये सुनकर यांग को बहुत ही दुख होता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बच्चा कोई और नहीं मोना की डॉटर है। यांग ने ये बेबी नोपेंग को दिया था ताकि वो उसे पाल सके, पर नोपेंग को बात नहीं पता कि मोना की बच्ची है। वो आज तक मोना की बच्ची को पाल रही है। नोपेंग हाना से बहुत ही प्यार करती है, वो उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। यांग भी ये बात जानता है, पर उसे नोपेंग की चिंता भी है कि कहीं इसके कारण वो खतरे में न पड़ जाए। नेक्स्ट स्टार्ट होता है। मोना की जो फ्रेंड है जो उसके साथ काम करती है वो एयरपोर्ट पे थी, तभी वो एक बॉय से टकराती है जो बहुत ही हैंडसम था। वैसे हम जानते हैं ये मोना का भाई था, पर ये बात मोना की फ्रेंड को नहीं पता। उसे तो पहली नजर में ही उस बॉय से प्यार हो जाता है। वो उस बॉय की बहुत ही खातिरदारी करती है, उसे बार बार ऑफर देती है उसके साथ काम करने के लिए ताकि वो उसे रिलेशनशिप में आ सके। वो बॉय भी मना नहीं करता, वो भी उसका फायदा उठाना चाहता था। उधर हम यांग को देखते हैं जो लॉयर से मिलता है। ये लॉयर कोई और नहीं के का लॉयर है। यांग उसे कहता है तुम्हें पता है आखिर के दामी को क्यों मारना चाहता है और उससे जुड़े हुए सारे लोगों को क्यों तड़पा रहा है। लॉयर कहता है मैं ये बात नहीं जानता। अब यांग कहता है वैसे मैं एक बात बता दूं कि जो के है वो मिन से नफरत करता है। 5 साल पहले भी उसने एक बात पूछी थी मुझसे, उसने मिन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, उसकी फैमिली को भी मेरे हाथों खत्म करवाई थी। वो कहीं ना कहीं मिन से नफरत करता है। लॉयर ये बात सुनकर बहुत ही हैरान था। उधर हम मैथ्यू को देखते हैं जो मिन के साथ था और वो प्लानिंग कर रहे थे सारे के सारे को कि जिन्होंने भी दामी के साथ गलत किया है, यानी गुम यांग टीचर लेडी, इन सबको बर्बाद करने का। अब हम देखते हैं टीचर जहाँ काम करती है वहाँ पर बहुत सारे सबूत सबको मिल जाते हैं उनके खिलाफ। सबको पता चल जाता है टीचर काम के साथ पेंटिंग भी करती है और बच्चों के मार्क्स के बदले पेंटिंग बेचती है। जो भी पेंटिंग खरीदता है उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब टीचर को वैसा ही फील होता है जैसे दामी को एक दिन फील हुआ था जब उस पर कई आरोप लगाए जा रहे थे, पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया था। उधर हम डॉक्टर लेडी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में थी, तभी उसे कॉल आता है। एक गर्ल कहती है कि मुझे फेक इन्फॉर्मेशन लगवानी है, वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर लेडी भी कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बस मुझे कई मिलियन रुपए चाहिए। वो लड़की भी मान जाती है। कुछ घंटे बाद वो लड़की आती है, पैसे भी साथ में लाई थी। डॉक्टर लेडी भी फेक इन्फॉर्मेशन बनाने लगती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं। अब डॉक्टर लेडी को भी याद आता है कि जैसे उसने दामी के साथ किया था, उसकी फेक इन्फॉर्मेशन बनाई थी और उसका साथ किसी ने नहीं दिया था। डॉक्टर लेडी भी फंस चुकी थी। तभी हम एक सोशल मीडिया की न्यूज पे देखते हैं जहाँ पर मोना की फैमिली की फोटो वीडियोस वायरल हो रहे थे। कहा जा रहा था कि मोना की फैमिली है, मोना सबसे झूठ बोल रही है कि उसकी फैमिली बहुत ही रिच है, असलियत में वो बहुत ही गरीब थे। मोना जब ये न्यूज देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी जासूसी कौन कर रहा है। मैथ्यू को ये भी न्यूज पता चल गई थी। वो मोना को कॉल करके बुलाता है और पूछता है ये सब क्या है। मोना बहुत ही घबराई हुई थी। उधर गुम को हम देखते हैं जो किता के साथ थी। उधर मोना की दूसरी फ्रेंड उसकी पहली फ्रेंड के पास जाती है जहाँ पर मोना का भाई भी था जो उनके साथ काम करने वाला था। मोना का भाई उस टाइम बात ले रहा था। वो लड़की वो देखकर वो बिल्कुल डर जाती है। वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है, पर उसे दौड़ते हुए देखकर मोना के भाई को उससे प्यार हो जाता है। वो बस उसे देखते रह जाता है
उधर टीचर जैसे अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, वो देखती है कि एरिका और फिलिप पहले कोई लेके जा चुका है। ये सुनकर टीचर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो स्कूल वालों को डांटती है। उसे अब बच्चों की चिंता होने लगती है कि कहीं उसे भी के मार न दे। अब वो यंग को कॉल करती है। यंग उसे कहता है कि पुलिस को कॉल मत करना, अगर हमने पुलिस को कॉल किया तो कहीं दामी का केस हमारे ऊपर ना खुल जाए, कहीं पुलिस को हम पे शक न हो जाए। उधर कित्तक गुम को कहता है कि तुम ही ने ग्रैंडपा को मारा, तुम दामी को बचा सकती थी पर उसे नहीं बचाया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम दामी के फादर से मिलना चाहती हो तो चलो। गुम उसके साथ जाती है। वहाँ पर गुम को एक रूम में कित्तक बंद कर देता है। उधर पुलिस वाले को हम देखते हैं, उसका प्रमोशन हो रहा था आज, बहुत ही खुश था, पर तभी कोई बंदा आता है, उसके साथ टकराता है, उसकी जेब में कुछ डालता है। पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे वो सीनियर वालों के पास जाता है, उसकी जेब में ड्रग्स निकलते हैं और वो फंस जाता है। जैसे उसने दामी के फादर को ड्रग केस में फंसाया था, वैसे ही अब वो भी फंस चुका था। उसके खिलाफ पुलिस वालों को बहुत सारे सबूत मिलते हैं। उधर हम यंग को देखते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट कंपनी में है। उसने भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के पैसे खा रखे हैं। ऐसे एक वायलेंट एक्ट्रेस थी जिसके पैसे यंग ने खाए थे। जैसे उस एक्ट्रेस को ये बात पता चलती है, वो यंग को बहुत मारती है, उसे स्टैप भी करती है और धमकाते हुए उसे पैसे मांगती है। यंग भी अब चिंता में आ चुका था। उसे किसी भी तरह कई मिलियंस पैसे चाहिए थे उस एक्ट्रेस को लौटाने के लिए। अब हम पुलिस वाले को देखते हैं जो फंस चुका था। तभी वहाँ लॉयर आता है जो कि के का लॉयर था। पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे बचाओ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं भी तुम्हें फंसा दूंगा, क्योंकि तुमने भी बहुत सारे काले कारनामे कर रखे हैं जो मैं जानता हूँ। लॉयर ये बात सुनकर के को कॉल करता है और कहता है कि किसी भी तरह पुलिस वाले को मुझे बचाओ, नहीं तो हम दोनों फंसेंगे, साथ में तुम भी फंस सकते हो। के कहता है कि मैं नहीं फंसने वाला, चाहे तुम फंस जाओ। ये सुनकर लॉयर को दुख होता है। वो के को कहता है कि क्या मैंने इतनी सारी चीजें करी तुम्हारे लिए, मुसीबत के टाइम तुम मेरा साथ नहीं दोगे। के उसे डांटते हुए दुत्कारते हुए उसका साथ छोड़ देता है। लॉयर बहुत ही गुस्से में था। वो के बारे में दुनिया को बताने वाला था। तभी हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में के फादर का स्टेशन आता है और वो उसे गन से उड़ा देता है। लॉयर की उसी टाइम वहीं पर मौत हो जाती है। उधर हम मिन को देखते हैं जो बहुत सारे पैसे लेके यंग के पास आता है, जो कि यंग ने मंगवाए थे, उस एक्ट्रेस को लौटा देता है। गुम को हम देखते हैं जो उस कमरे में बंद थी और तभी वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर मैथ्यू यानी दामी का फादर आता है। उसके हाथों पे बहुत ज्यादा चोट करता है, जैसे कि उसने आइलैंड पे उसके हाथों पे चोट मारी थी। कुछ घंटे बाद गुम की आंख खुलती है। वहाँ पर मैथ्यू या कोई भी नहीं, वहाँ पर सिर्फ कित्तक था। कित्तक को देखकर गुम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे बल्कि दामी के फादर के साथ दे रहे हो। अब वो वहाँ से चली जाती है। उधर यंग चिंता में था। वहीं पर मोना आती है। वो उससे हेल्प मांग रही थी और बातों ही बातों में वो गुम के बारे में बता देती है कि दामी उसी की डॉटर है। ये सुनकर यंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब सबकी मीटिंग होती है। सब यंग, डॉक्टर, लेडी, गुम सब साथ में थे। गुम थोड़ी सी लेट होती है तो सब उससे पूछती कि आज वो पूरे दिन कहाँ पर थी। वो कहती है कि मैं आज कित्तक के साथ थी और दामी के फादर को भी मैंने देखा जिसने मेरे हाथों पे चोट मारी, पर उसकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता। सब ये सोच रहे थे कि गुम दामी की मोम है तो वही सबसे बदला ले रही है कित्तक के साथ मिलकर। गुम चिल्ला कर सबको कहती है कि वो किसी के साथ बदला नहीं ले रही, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सब उसको डांटने लगते हैं। डॉक्टर लेडी कहती है मेरा लाइसेंस रद्द हो गया। पुलिस वाला कहता है मुझे ट्रक केस में फंसा दिया तुमने। मोना कहती है मेरी फैमिली को तुमने कोरिया में बुला लिया बिना पूछे और मेरी इंफॉर्मेशन हर जगह फैल चुकी है। टीचर कहती है मेरे बच्चे नहीं मिल रहे मुझे। सब अपनी अपनी कहानी बोल रहे थे। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। वो कहता है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि गुम जो थी वो कित्तक के साथ थी और दामी के फादर से मिली थी। सब कहते हैं तुम ये कैसे प्रूव करोगी। तभी मैथ्यू कहता है क्योंकि मैं ही दामी का फादर हूँ, मैं ही लुइस हूँ। ये सुनकर सब डर जाते हैं। मैथ्यू तभी एक हथियार उनकी फोटो पे मारता है। सबके होश उठ चुके थे कि मैथ्यू कोई और नहीं दामी का फादर है। क्या वे अब उसके हाथों मरने वाले हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।